हेलो लीड्स गुरु फैमिली, आई होप आप सभी बढ़िया हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी प्रोफाइल कैसे अपडेट करनी है एंड आपको अपनी केवाईसी कैसे अपडेट करनी है। क्योंकि केवाईसी आपको अपडेट करोगे ना आप, जब उससे पहले आपको अपनी प्रोफाइल भी अपडेट करनी होगी, जिससे ही आप अपनी प्रोफाइल और अपनी जो केवाईसी है प्रॉपरली अपडेट कर पाओगे। तो प्रोफाइल और केवाईसी अपडेट करने का सबसे पहले हम रीज़न जानते हैं कि क्यों करनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि प्रोफाइल और केवाईसी अपडेट करने का रीज़न ये है कि जिससे कि आप अपने जो पे आउट्स है लीड्स गुरु के, वो इनेबल करवा सकते हो। और इसके अंदर इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2 से 3 ऐसी कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स है, कुछ चीज़ें हैं, उसको आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपका जो पे आउट है वो लीड्स गुरु की तरफ से स्मूथली इनिशिएट हो पाए। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी मिस्टेक करोगे या अगर आप कोई भी जो रूल्स है या फिर जो भी पॉइंट्स आप फॉलो नहीं करोगे, तो आपका पे आउट हो सकता है कि लीड्स गुरु की तरफ से इनिशिएट नहीं हो पाए एंड आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज़ फेस करने को मिले। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपनी जो प्रोफाइल है वो कैसे अपडेट करनी है। तो आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सेकंड ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो रहेगा माई प्रोफाइल का। तो आपको यहाँ पे पहले माई प्रोफाइल में जाना है एंड यहाँ पे जैसे आप माई प्रोफाइल पे जाओगे, यहाँ पे आपको अपनी जो स्पॉन्सर डिटेल है एंड आपकी जो पर्सनल डिटेल है वहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। आप जैसे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है, आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल फोटो अपडेट कर सकते हो। एंड जैसे ही आप प्रोफाइल फोटो अपडेट करो ना, तो उससे पहले आपको उसके बाद में आपको जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट करने के बाद अपडेट पे क्लिक करना है एंड अपडेट पे क्लिक करोगे तभी वो प्रोफाइल फोटो अपडेट होगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम है, आपका लास्ट नेम है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी चीज़ चेंज करवानी है तो आपको सपोर्ट टीम को कॉन्टैक्ट करना होगा एंड उसके बाद में ही आप जो भी चेंजेस है वो इन दोनों में करवा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करा है। उसके बाद में जो भी आपका स्टेट है, वैसे तो ये ऑलरेडी फिल्ड रहेगा स्टेट वाला, क्योंकि आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तब वहाँ पे आता है। अगर यहाँ पे नहीं फिल्ड है तो आप अपना जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर एड्रेस डालना है, जो भी आधार कार्ड में है, या फिर यहाँ पे अपना जो भी रियल टाइम एड्रेस है वहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आपको सिटी डालना है एंड यहाँ पे आपको पिन कोड भी डालना है। ऑलराइट, यहाँ पे आपको अपनी सिटी का पिन कोड डालने के बाद में अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा कि प्रोफाइल डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब हम जाते हैं सेकंड स्टेप में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी जो केवाईसी अपडेट करनी है वो कैसे करनी है लीड्स गुरु के साथ। तो केवाईसी अपडेट के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड कैसे आपको अपडेट करनी है, क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है। तो वापस आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जाके आपको एफिलिएट पैनल पे जाना है, क्योंकि जो केवाईसी अपडेट का ऑप्शन है वो हमने एफिलिएट पैनल के अंदर दिया है कि जिससे कि आपको सारी जो भी कंप्लाइंसेज है, जो भी एफिलिएट रिलेटेड चीज़ें हैं वो एक ही जगह आपको मिल जाए। एफिलिएट पैनल पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे 3 इस पे लाइन्स पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड ऑप्शन है जो है वो केवाईसी, इस पर हम क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको केवाईसी की जो अपने प्रोफाइल में जो डिटेल अपडेट करी थी वो तो आ गई है, लेकिन कुछ डिटेल्स और है जो यहाँ पे आपको अपडेट करनी है। एंड साथ में आपको एक ये भी दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको एक इमोजी दिख रहा होगा, जिसका मतलब है कि आपकी केवाईसी अभी अपडेट नहीं है। जैसे ही आप ये केवाईसी अपडेट करोगे उसके बाद में हमारी टीम उसको वेरीफाई करेगी। जैसे ही उन्होंने अप्रूव कर दिया तो यहाँ पे एक ब्लू टिक आ जाएगा काइंड ऑफ इंस्टाग्राम का। तो यहाँ पे ब्लू टिक आने के बाद में इसका मतलब होता है कि आपकी जो केवाईसी वो अपडेट भी हो गई है एंड हमारी जो टीम है उन्होंने अप्रूव कर दिया, आप अब जो है पे आउट रिसीव कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको इंडिकेशन के लिए दिया है कि आपको पता रहे कि कैसे आपको डिटेल अपडेट करनी है और अपडेट होने के बाद में क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास में आने वाली है। तो अब आपको क्या करना है अपनी केवाईसी डिटेल अपडेट करने के लिए, तो यहाँ पे चेंज बैंक डिटेल्स अपडेट है, यहाँ पे क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम में आप करना चाहते हो तो भी आपको यहीं पे ही क्लिक करना है, और आप अगर चाहते हो कि मैं बार बार अगर अपडेट भी आपको करना है तो भी आपको वापस से सेकेंडरी टाइम यहीं से ही अपडेट करना होगा। तो यहाँ पे जो कुछ डिटेल्स है वो तो ऑलरेडी अपडेट रहेगी एंड कंट्री जो है वहाँ अभी इसमें शो नहीं हो रही है, लेकिन कुछ दिनों में यहाँ पे कंट्री ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में अब आते हैं हम मेजर केवाईसी इन्फॉर्मेशन पे। देखो, सबसे पहले मैं केवाईसी डिटेल अपडेट करवाने से पहले आपको कुछ 2 से 3 रूल्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला ये है कि आपको यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट डाल रहे हो, चाहे मान लो आधार कार्ड आपने सेलेक्ट करा है या वोटर आईडी सेलेक्ट करा, पासवर्ड सेलेक्ट करा या ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर जो भी आप डॉक्यूमेंट डाल रहे हो, जिसका भी आप पेन नंबर डाल रहे हो, जिसका भी आप बैंक अकाउंट डाल रहे हो, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल, ये तीनों एक ही पर्सन की होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड अपने पेरेंट्स का डाल रहे हो और बैंक डिटेल आप अपनी फिल कर रहे हो। ठीक है। दूसरा जो है कि अगर आप 18 से कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि आप 18 साल से कम हैं तो आप किसका अकाउंट यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे आप अपनी फैमिली का अकाउंट यूज़ कर सकते हो, किसी भी एडल्ट पर्सन का अकाउंट यूज़ कर सकते हो जो कि 18 साल से ऊपर है, जिनका आधार, पेन और बैंक डिटेल आपके पास में अवेलेबल हो, वो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो, जिसके बिहाफ पे जो भी अमाउंट जाएगा वो उनकी बैंक के अंदर लीड्स गुरु की तरफ से इनिशिएट हो जाएगा।
तीसरा जो पॉइंट है वो है कि अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो देखिए सबसे पहली चीज़ है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप पैन कार्ड सेम डे बना सकते हो ऑनलाइन वेबसाइट से। अगर वो भी नहीं आता तो आप किसी भी कैफ़े में या जो भी आपके रिलेवेंट जो भी कैफ़े है या फिर जो भी अपने शॉप है वहाँ से जाके आप ये अपडेट करवा सकते हो। न्यू पैन कार्ड के लिए आप अपडेट करवा सकते हो। एंड जब तक वो पैन कार्ड आप सबमिट नहीं करोगे तब तक आपका जो भी बैलेंस है वो अनपेड अमाउंट में शो होता रहेगा। एंड जब भी आप पैन कार्ड एंड जो भी केवाईसी डिटेल अपडेट कर दोगे तो आपको वो इनिशिएट हो जाएगा। अगर फिर भी आपके पास में आप चाहते हो कि नहीं मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो मैं कैसे यूज़ करूँ एंड मैं मेरा पे आउट कैसे लूँ, तो आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स में या फिर किसी भी पर्सन का और यहाँ पे आप अपना अकाउंट अपडेट करवा सकते हो। एंड जैसे ही आप ये अकाउंट अपडेट कराओगे तो वही सेम चीज़ आपको यूज़ करनी है, याद रखनी है कि आपका उनका आधार कार्ड, उन्हीं का पैन कार्ड और उन्हीं की बैंक डिटेल आपको यहाँ अपडेट करनी होगी, तब जाके आपको जो पेमेंट है लीड्स गुरु की तरफ से इनिशिएट हो पाएगा। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं कि आपको अगर मैंने सारी जो क्वेश्चन था वो उसका आंसर मैंने दे दिया है कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को देख के और उसका सोल्यूशन कर सकते हो। अब मान लो कि मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूँ एंड ऑलमोस्ट लोगों के पास में अपना आधार, पैन कार्ड और बैंक डिटेल होती है। तो अब आपके पास अगर सारी चीज़ें हैं तो आपको क्या करना है, आपको आधार कार्ड या फिर जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको नंबर डालने हैं एंड यहाँ पे जो आधार कार्ड के नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे फिल करने के बाद, क्योंकि मैं अभी नहीं करने वाला, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपका नेम ऑन डॉक्यूमेंट, इसका मतलब होता है अगर आपने यहाँ आधार कार्ड सिलेक्ट करा है तो आधार कार्ड में जो नाम है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में चलो एक बार के लिए मैं डेमो के लिए ना यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है डॉक्यूमेंट नंबर जो है यहाँ पे मैंने डाल दिया आधार कार्ड का। उसके बाद में आधार कार्ड के ऊपर जो मेरा नेम है वो अजय कुमार है तो वो मैंने डाल दिया। अब जो है वो पैन कार्ड आ गया। पैन कार्ड में आपको जो नंबर है वो पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालने। तो पैन कार्ड के जो भी आपके नंबर है वो यहाँ पे आपको डालने। तो मैं यहाँ पे एक बार ट्राई करता हूँ, मैं भी एक बार के लिए मैं डाल के देखता हूँ। इनवैलिड पेन है, सही, ओके राइट। तो यहाँ पे भी जो भी मैंने ऐसे पेन कार्ड डाला वो एग्जांपल के लिए डाला, तो आपको यहाँ पे अपने रियल पेन कार्ड डालना है। एंड पेन कार्ड में अगर आप फॉर्मेट आप सही से नहीं डालते हो नंबर तो यहाँ पे बता देगा कि आपका जो पेन नेम, सॉरी एक गलती हो गई मेरे यहाँ से, मैं यहाँ पे पेन नेम है ये, सॉरी, यहाँ पे मैं मेरा पेन नेम यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने पेन नेम डाल दिया है। अब उसके बाद में मैं यहाँ पे डालता हूँ पेन नंबर। हाँ, यहाँ पेन नंबर में आपको क्या करना है, जो आप अपना पेन नंबर है वो डालना है। अगर आप पेन नंबर सही नहीं डालते हो फॉर्मेट के साथ में तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि आप जो पेन नंबर डाल रहे हो वो इनवैलिड है। तो यहाँ पे ये चीज़ करनी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट टाइप है वो सिलेक्ट करना फर्स्ट वाला। उसके बाद में डॉक्यूमेंट नंबर आपको सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे आधार कार्ड डाले तो आधार कार्ड डालना है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट में क्या नाम आ रहा है वो डालना है। उसके बाद में पेन नेम क्या है, आपका पेन कार्ड में क्या नाम है वो डालना है। उसके बाद में आपका पेन नंबर क्या है वो डालना है। पेन नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं डालोगे तो आपकी केवाईसी प्रॉपर वेरीफाई नहीं हो पाएगी। तो ये आपको डालना है। उसके बाद में आती है बैंकिंग डिटेल की बैंकिंग डिटेल आपको क्या क्या डालना है। तो सबसे पहले आपको बैंक होल्डर नेम जो आपका नाम है या फिर जो भी आप पैन कार्ड और आधार कार्ड जिसका सबमिट कर रहे हो वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद में आपका अकाउंट नंबर डालना है, जो भी आपके जो भी बैंक के अकाउंट नंबर है आपके वो डाल देने। यहाँ पे आपको बैंक का नेम भी लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब उसके बाद में जो भी मेरा बैंक का जो है वो मैंने डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे चलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जगह मैं HDFC डाल के यहाँ पे IFSC में जो है मैं यहाँ पे IFSC कोड ये डाल देता हूँ। और IFSC कोड में जो 5th लेटर होता है वो 0 होता है, हमेशा याद रखना। तो ये चीज़ आपको यहाँ से इस तरीके से पूरा फुलफिल करना है। अब मैं अगेन बता देता हूँ, जहाँ यहाँ पे आपको ये वाला जो साइन दिख रहा है ना पेंडिंग वाला, इसका मतलब है कि आपकी KYC पेंडिंग है। जैसे ही आप यहाँ सबमिट करते हो और आप एडमिन की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से वो वेरीफाई हो जाती है तो यहाँ पे एक ब्लू टिक आ जाएगा जिसका मतलब है आपकी KYC वेरीफाई हो चुकी है। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड जो इसमें ब्लैक दिख रहा है इसका मतलब है ये डिटेल्स आप चेंज नहीं कर सकते। जो डिटेल आप चेंज कर सकते हो वो है डॉक्यूमेंट टाइप को आपको डालना है, आपका डॉक्यूमेंट का नंबर डालना है, जो आप अगर आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो तो आधार कार्ड डालना है। उसके बाद में आपको आधार कार्ड में जो भी नाम है वो डालना है। उसके बाद पैन कार्ड का नाम डालना है। पैन कार्ड में जो नंबर है वो इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से अपडेट करना है। ये डालने के बाद में आपको जो भी जिस भी पर्सन का पैन कार्ड और आधार कार्ड डाल दो, जैसे मान लो आपने अपना डाला है तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपने डाल दिया। अब आप ही का ही यहाँ पे बैंक डिटेल आपको अपडेट करना है। अगर आप यहाँ पे किसी दूसरे का करते हो या फिर मैंने जो आपको रूल्स बताया अगर तीनों में से नहीं फॉलो करते हो तो इसमें आपकी KYC वेरीफाई नहीं होगी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई। सारी चीज़ें अपडेट होने के बाद में यहाँ पे अपडेट KYC पे आपको क्लिक करना है। सारी चीज़ें होने के बाद में यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एक्चुअल में ये मेरे ये चेक कर रहा है साइट कनेक्शन, तो मे भी 2 मिनट के लिए हमें वेट करना होगा थोड़ी सी टाइम के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे चेक करोगे KYC डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। यहाँ पे आपने अपडेट कर दिया है तो अब ना आपको वेट करना है मैक्सिमम 24 आवर्स तक का, मतलब 24 आवर तक आपको वेट करना है कि
आपकी जो केवाईसी वो वेरीफाई होने के बाद आपको जब भी नेक्स्ट पे आउट साइकिल होती है उसके बाद में आपको पेमेंट इनिशिएट कर दिया जाएगा लीड्स गुरु की तरफ से। मान लो अभी 3 बज रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अब मैंने अपडेट करी है, तो मैं वेट करूँगा विद इन 24 आवर्स कि 24 घंटे में मेरी केवाईसी जो अपडेट हो जाएगी। और जैसे कि आपको पता है 5 से लेकर 7 बजे तक हमारा पे आउट टाइम रहता है, तो 5 से लेकर 7 बजे के बीच में आपको जो है पेमेंट भी आ जाएगा। अगर आप 5 बजे, मान लो आज मैंने 5 बजे बाद में केवाईसी अपडेट करी, तो हो सकता है कि जो मेरा पे आउट है वो परसों से आए, राइट। आपको सिर्फ ये वन टाइम प्रोसेस करनी है, उसके बाद में आपको कभी भी ये प्रोसेस नहीं करनी है जब तक आप इस केवाईसी को अपडेट ना करो। आपको सिर्फ एक ही बार अपडेट करनी है, उसके बाद में जो पेमेंट है आपको एज़ यूजुअल जो पहले नॉर्मली आता था उसी टाइम पे डेली बेसिस पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट करो, वो आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर कर देंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।